एग्जाम में पेपर कैसे देना है। पेपर ये नहीं कि पेपर आया और आपने शुरू कर दिया। पेपर का क्या होता है, एक तरीका होता है। सबसे पहले जैसे आपके जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक आ गए, तो आपका तरीका ये होना चाहिए, सबसे पहले 1 से शुरू करो, लेकिन सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करो जो आपके पास, जो आपको 100% आते हैं। मान लीजिए 1 नंबर आपको आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़ दो, 2 पे आ जाओ। तो पहले राउंड में वो क्वेश्चन करो जो आपको 100% आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने पहले राउंड में 40 क्वेश्चन कर दिए, कितने बचे? 60। दूसरे राउंड में उन क्वेश्चंस पे आप समय दो जो क्वेश्चन जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, और उन क्वेश्चन को थोड़ा सा समय देके आप यानी कि उन क्वेश्चंस को करो। अब मान लीजिए कि दूसरे राउंड में आपने फिर 40 क्वेश्चन कर दिए, कितने हो गए? 80। अब कितने बचे? 20। अब 20 क्वेश्चन वो बचे हैं जिन पर आपको डाउट है या जो आपको आते नहीं हैं, या आते हैं तो बहुत कम आते हैं। तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो सबसे बढ़िया चीज है कि उनको छोड़ दो। और अगर मान लीजिए कि उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा सा सोच के विचार के कर सकते हैं, तो उन पे समय दो। और इसमें देखो एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, क्योंकि लास्ट में हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है कि टाइम वाली प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है और क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर वहाँ क्वेश्चन छूटेंगे भी ना, तो कौन से क्वेश्चन छूटेंगे? जो आपको नहीं आते हैं, तो आपको कोई यानी क्या नुकसान नहीं होगा। जो आपको आते थे वो तो आपके हो गए, और क्वेश्चन जो छूटे हैं वो छूटेंगे जो आपको नहीं आते थे। अगर मान लीजिए कि आप दूसरी तरीके से, जैसे आप नॉर्मली आप लोग देते हो पेपर, कि पहले क्वेश्चन पे आपने टाइम खराब कर लिया, वो आपको नहीं आ रहा है, और अगर मान लीजिए आप 60-70 तक पहुंचे और तब तक टाइम खत्म हो गया और क्वेश्चन छूट गए। अब जो लास्ट में क्वेश्चन छूटे, मान लीजिए उनमें से 10 या 15 क्वेश्चन आपको 100% आते थे, तो आपको नुकसान होगा। भाई जिनमें आपने टाइम दिया वो क्वेश्चन वो थे जिनपे जो आपको नहीं आते थे या जो आपको कम आते थे, उनमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे भी छूट गए जो आपको 100% आते थे। तो हमेशा ध्यान रखो, पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिल्कुल क्या आते हैं, 100%। दूसरे नंबर पर वो क्वेश्चन रखने हैं जिनमें थोड़ा सा आपको डाउट है, तो उनको आप यानी रखें। और लास्ट में उन क्वेश्चंस को रखो जो या तो आते नहीं हैं, और या फिर जो यानी क्या हैं बहुत कम आते हैं। समय हो तो उस पर थोड़ा सा आप विचार कर लो, और नहीं तो उनको आप, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ने में ही भलाई होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप तुक्के लगाओगे तो वो फिर आपको नुकसान भी करेंगे, ठीक है। तो पेपर देना भी एक आर्ट है, ताकि आपको, कि हमें पेपर दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं, तो नंबर आने के लिए आपको थोड़ा सा व्यवस्थित और यानी क्या तरीके से पेपर देना होगा।